जादू, ये वर्ड सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हम क्यूरियस हो जाते हैं वो कमाल की चीजें करना, जैसे हवा में से खरगोश निकालना या पानी को शराब में बदलना। लेकिन क्या आपको पता है, असली जादू तो हमारे अंदर ही छिपा है, जिसे टेलेसाइकिक्स कहते हैं। ये आपके मन की शक्ति है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। सोचिए, क्या आप कभी किसी एग्जाम में फेल होने के डर से घबराए हैं, या कभी ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही है? टेलेसाइकिक्स आपको इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। ये आपको वो पावर देगी जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने हिडन टैलेंट को खोज सकते हैं, बीमारी, फेलियर और डेफिशिएंसी से छुटकारा पा सकते हैं, हैप्पीनेस और मन की शांति को पा सकते हैं। सुनकर तो आप चौंक गए ना, ये सब कैसे होगा? टेलेसाइकिक्स आपको आपके अंदर छिपे हुए उस अल्टीमेट पावर से जोड़ती है, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। ये वो पावर है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है और आपकी हर विश को पूरा कर देती है। अब जो सवाल आता है वो ये है कि कैसे करें टेलेसाइकिक्स की प्रैक्टिस, जिसे करने से आप खुद पर कंट्रोल पा सकते हैं। चलिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स पता कर लेते हैं। साइलेंट रहें और ट्रस्ट करें। सबसे पहले आपको मन को शांत करना होगा और ट्रस्ट करना होगा कि आपके अंदर एक इन्फिनिट पावर है। जब आप ट्रस्ट के साथ पुकारेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। अपने थॉट्स पर फोकस करें। जो भी आप सोचते हैं वो आपकी लाइफ में रियलिटी में आ सकता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने मन में हैप्पीनेस और सक्सेस से जुड़े विजुअल्स बनाते जाएं। प्रेयर करें। प्रेयर करना आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बारे में प्रेयर कर सकते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उनका जवाब आपको ड्रीम्स में देगा। इमेजिन करें। इमेजिन करना भी टेलेसाइकिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अपने मन में वो चीज़ें देखें और महसूस करें जो आप चाहते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो अपने मन में ये देखें कि आप अच्छे स्कोर से पास हो रहे हैं। कर्म करें। टेलेसाइकिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रहें और चीजें अपने आप हो जाएंगी। आपको अपने गोल को पाने के लिए मेहनत भी करनी होगी। लेकिन जब आप टेलेसाइकिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी मेहनत ज्यादा फल देगी। लक कभी भी आपके ऑपोजिट में काम नहीं करेगा। तो अब इंतजार किस बात का? आज से और अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दो। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक मैजिकल पावर है जो आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ एक छोटी सी जानकारी है टेलेसाइकिक्स के बारे में, पर ये बेहद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जिसे यदि आप अच्छे से समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको इसके कई फायदे हो सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो इस किताब के सारे एपिसोड को जरूर सुनें। इसमें आपको टेलेसाइकिक्स के बारे में डिटेल में बताया गया है और कई सारी कहानियां भी हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे टेलेसाइकिक्स ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। मुझे विश्वास है कि टेलेसाइकिक्स आपको भी उतना ही खुशी और सक्सेस देगी जितनी उसने मुझे और दूसरों को दी है। तो चलिए आज ही अपने लाइफ में मैजिकल पावर का एक्सपीरियंस करें और टेलेसाइकिक्स को डिटेल में जानें और इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड में जुड़ना न भूलें। क्या पता ये कहानी आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव वे दे दे। सीक्रेट ऑफ एजेस। पहले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे हम टेलेसाइकिक्स की मदद से अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि कैसे टेलेसाइकिक्स एजेस की सीक्रेट को रिवील करता है। काला जादू, वूडू और जो कुछ दूसरी बुरी ताकतों का डर हमेशा हमारे अंदर होता है वो असल में पावर के असली बिहेवियर को न समझने की वजह से होता है। हम इस जनरेशन का सबसे बड़ा राज जानते हैं, यह एहसास होना कि सिर्फ एक ही पावर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और एक ही भगवान है और सारा अच्छा बुरा हमारे ही थॉट्स और बिलीव से निकलता है। इंटरनल पावर, असली पावर हम में ही है, यानी कि हमारे अंदर ही है। ये किसी बाहर की एनर्जी, पावर या किसी भूत प्रेत में नहीं होती है। हमें इस पावर का पता तब लगता है जब हम समझते हैं कि भगवान दुनिया में केवल एक ही है, इनडिविजिबल है और यूनिवर्स का सोर्स है। ये समझ हमें अपनी लाइफ और लक पर पूरा कंट्रोल देती है, क्योंकि हम इससे खुद को अंदर की सुप्रीम पावर से जोड़ना सीखते हैं।
बचपन के बेसिक थॉट्स के आगे। बचपन में भगवान और शैतान का डर हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। हमें भगवान और शैतान की स्टोरी सुनाकर उनके प्रेजेंस के बारे में बताया जाता है। अब हमें इन बेसिक थॉट्स को छोड़कर सच को अपनाना है, जो है एक प्यार करने वाले यूनिवर्सल भगवान का, जो हमारे अंदर और चारों तरफ मौजूद है, जो हमेशा हमें गाइड करता है। यूनिवर्स की पावर्स, नेचर की ताकतें ना तो अच्छी हैं ना बुरी, वो बस एक वेपन की तरह हैं, जिन्हें अच्छे या बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे थॉट्स और इंटेंशंस ही डिसाइड करते हैं कि ये सारी पावर्स हमारी लाइफ में कैसी दिखती हैं। जब हम लव, पीस और हार्मनी के थॉट्स को चुनते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लैंग्वेज में बताया जाए तो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। थॉट्स की पावर, जज थॉमस ट्रूवर्ड हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम खुद के बाहर किसी भी पावर को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो फायदेमंद ही क्यों ना हो, तो हम खुद को फियर्स और डाउट के लिए ओपन कर देते हैं। ये फियर हमारे अंदर की असली पावर से कनेक्शन को कमजोर करता है और लाइफ की सक्सेस में रुकावट डालता है। हमें हमेशा एक पावर में अच्छे मन से भरोसा रखना चाहिए और अपने रास्ते में आने वाले हर नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करना चाहिए। फॉल्स कर्स, वुडू कर्स एक तरह का नेगेटिव थॉट है जो तब तक पावरलेस है जब तक कि हम उसे मानते नहीं हैं। अगर हम उसे मानने लगते हैं तब हम उसे इनडायरेक्टली पावर देते हैं, जिससे उसका इफेक्ट हम पर होता है। जब हम इन कर्स पर बिलीव करते हैं तो हम उन्हें अपने दिमाग में एक्टिवेट कर देते हैं और फिर हम उनसे डरते रहते हैं। असली पावर इन थॉट्स की लिमिट्स को पहचानने और खुद को अंदर के इन्फिनिट लव और पावर से जोड़ने के डिसीजन में है। फियर से फ्री होना, नेगेटिव थॉट्स को नामंजूर करके फियर के चक्र से फ्री होकर शांति और खुशी का एक्सपीरियंस करना। एक जवान औरत जो अपने ऊपर लगे माने जाने वाले कर्ज के डर से जीतती है, इसके लिए वो खुद को पहचानने और पॉजिटिव अफर्मेशन की ताकत की मदद से फियर फ्री हो जाती है। बूमरैंग इफेक्ट, जैसा कि उस यंग लेडी की कहानी से पता चलता है, नेगेटिव थॉट्स और कर्ज हमेशा वापस आते हैं। जब हम हेट्रेड, जेलसी और एंगर रखते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी को पैदा करते हैं, जो अंत में हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। लव, फॉरगिवनेस और कंपैशन को चूज करने से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करने और एक हैप्पी लाइफ जीने का एक अच्छा तरीका है। प्यार की पावर, सच्चा प्यार पति पत्नी के बीच के प्यार की तरह है, एक कभी न टूटने वाली पावर की तरह है, जिसे किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जब हम खुद को भगवान के प्रेम से जोड़ते हैं तो हम नेगेटिव थॉट्स के प्रति अजेय हो जाते हैं और ट्रू यूनिटी की पावर और जॉय को एक्सपीरियंस करते हैं। नेगेटिविटी के नतीजे, हेट, गुस्सा और अंदर नेगेटिव इमोशंस एक तरह की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं जो फिजिकल और मेंटल इलनेस का कारण बन सकती हैं। गुड हेल्थ और वेलफेयर को बनाए रखने के लिए प्यार, शांति और खुशी जैसे अच्छे इमोशंस को डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूसा और एक की पावर, नेचर के एक ही सोर्स को पहचानने की ताकत का एविडेंस है मूसा की भगवान की एकता पर दी गई लेसन्स। कई देवताओं और बुरी ताकतों के विश्वास को न मानकर उन्होंने मिस्र के पुजारियों के भ्रम को तोड़ा और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की असली ताकत दिखाई। स्ट्रेट लाइन थिंकिंग, स्ट्रेट लाइन थिंकर बनने का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से इंटरनल एनर्जी से जोड़ना। इसमें पावर और अधिकार के सभी एक्सटर्नल सोर्स को रिजेक्ट करना और उस डिवाइन प्रेजेंस पर भरोसा करना जो हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करती है। इस शक्ति से जुड़कर हम अपने लाइफ के हर पहलू में हार्मनी, पीस और अबंडेंस का एक्सपीरियंस करते हैं। द ग्रेट सीक्रेट ऑफ द एजेस को समझने से हमें निडर और ट्रू लाइफ जीने की व्यू मिलती है। अपने अंदर की सच्ची ताकत को पहचान कर और पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव को चुनकर हम प्रेम, खुशी और समृद्धि से भरी लाइफ बना सकते हैं। याद रखें, ताकत हमेशा आपके अंदर है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और एक ऐसा जीवन बनाएं जो आपके अंदर की डिवाइन लाइट को रिफ्लेक्ट करे। इस एपिसोड में आपने जाना कि कैसे टेलीसाइकिक एजेस के सीक्रेट को रिवील करता है, पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट तो आगे शुरू होता है, जिसे जानने की क्यूरियोसिटी तो होगी ही। तो चलिए जान लेते हैं कि टेलीसाइकिक्स आखिर काम कैसे करता है। तो जानने के लिए आगे का एपिसोड सुनना न भूलें।
पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे टेलेसाइकिक्स एजेस के सीक्रेट को रिवील करता है, पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि इसमें आप जानने वाले हैं कि टेलेसाइकिक्स आपके लिए कैसे वर्क करता है। लेखक ने कई रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताया है कि कैसे टेलेसाइकिक्स काम करता है और आपके थॉट्स को रियलिटी में लाने में मदद करता है। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी पत्नी की बेवफाई से बेहद परेशान था। उसकी पत्नी किसी और के साथ चली गई थी। वो लगातार ये सोचता रहता था कि कैसे उसकी पत्नी इतनी बेवफा हो सकती है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। पर क्या पता, शायद उसका ये नेगेटिव थॉट ही उसकी पत्नी तक पहुंच रहा था। इस तरह से उसके मन की नेगेटिव एनर्जी उसकी पत्नी को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही थी, और ये नेगेटिव थॉट ही वो रीजन था जिस वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। एक दिन उस आदमी की मुलाकात एक बेहद टैलेंटेड आदमी से होती है। वो उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिसके बाद वो ब्रिलियंट आदमी उसे बताता है कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह होता है। हम जो बीज उसमें बोते हैं वो उसी तरह का फल हमें देता है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स बोएंगे तो हमें नेगेटिव थॉट्स वाले फल ही मिलेंगे, लेकिन अगर हम पॉजिटिव थॉट्स बोएंगे तो हमें पॉजिटिव थॉट्स वाले ही फल मिलेंगे। और ये रूल सब पर लागू होते हैं, ये किसी के लिए अलग नहीं होते। ये सुनकर उस आदमी को समझ में आया कि उसकी पत्नी के साथ जो हुआ उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार था। उसने अपने मन को बदलने का फैसला किया। उसने रोज पॉजिटिव सोचना शुरू किया। वो अपनी पत्नी के लिए हैप्पीनेस और एक बेस्ट लाइफ के लिए हमेशा सोचता रहा, और उसकी इसी पॉजिटिव वाइब से धीरे धीरे उसकी पत्नी का मन बदलने लगा। वो अपने उस नए रिलेशन को तोड़कर वापस अपने पति के पास आ गई और उनके लाइफ में फिर से खुशियां आ गई। इसी की तरह और एक कहानी है जो टेलेसाइकिक्स के इफेक्ट को बयां करती है। ये कहानी एक यंग स्टूडेंट की है जिसने अपनी शादी के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर खोजने के लिए एक खास तरीका अपनाया। वो रात में गहरी नींद में जाने से पहले अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए उसके बारे में सोचती, जो बिल्कुल उसकी तरह हो। वो मन ही मन में कहती रहती कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरी तरह रिलीजियस हो और काइंड हो, और उसमें सच और झूठ को परखने की समझ हो, और वो हमेशा मेरा ख्याल भी रखे। ऐसे सोचते सोचते वो सो गई। उस रात उसने सपने में एक लड़के को देखा जो ऑलमोस्ट उसकी एज का ही था और हाथ में एक किताब लिए हुए था। उसे तुरंत लगा कि यही वो शख्स है जिससे उसकी शादी होगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो कौन है या वो उसे कहाँ मिलेगा, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन था कि ये सपना जरूर सच होगा। लगभग 2 महीने बाद जब वो एक रिलीजियस इवेंट में गई थी, तभी उसके बगल में एक आदमी आ बैठा। वो उसकी तरफ पलट कर देखती है। ये तो वो आदमी था जिसे उसने अपने सपने में देखा था, और उसके हाथ में बाइबल थी। फिर दोनों की बातें हुई और करीब 1 महीने बाद उनकी शादी हो गई। इस तरह के सपने जो फ्यूचर के पति या पत्नी को पहले से ही देखते हैं, क्या ये अनयूजुअल नहीं है? ये यंग स्टूडेंट अपने माइंड के रूल्स को जानती थी। वो ये भी जानती थी कि सोने से पहले आखिरी में जो थॉट्स माइंड में आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली चले जाते हैं और बाद में उसी के मुताबिक सारी चीजें घटती हैं। कई बार जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड रात में क्रिएटिव तरह से एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस ड्रीम्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। एक और कहानी है एक ऐसे शख्स की जो हमेशा सोचता था कि उसके साथ सब बुरा ही होता है। उसे यकीन था कि उसके खिलाफ किसी तरह का जिंक्स काम कर रहा है। एक ज्योतिषी ने उसके हाथ को देखकर ये भी कह दिया था कि उसके खिलाफ बुरी शक्तियां काम कर रही हैं, जिससे वो और भी डर गया। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में अब सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं, जिसे अभी बदला नहीं जा सकता। उस शख्स के रिलेटिव ने उसे समझाया कि उसके सारे फेलियर और प्रॉब्लम्स उसके ही नेगेटिव थॉट्स का नतीजा है। उसके कम कॉन्फिडेंस, बिलीफ और नेगेटिव थॉट्स ही उसकी लाइफ में हर एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। इसलिए उसके रिलेटिव ने उसे डेली प्रेयर करने का सजेशन दिया और उसने वैसा ही किया। वो रोज प्रेयर करता और कहता कि आज का दिन हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्परस और प्यार से भरा हो। मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव और अच्छे एक्सपीरियंसेस को लाना चाहता हूँ। शुरुआत में उसे बिलीव नहीं हुआ कि उसकी जो प्रेयर्स हैं वो कभी काम भी करेंगी। वो ये केवल अपनी मन की शक्ति के लिए कर रहा था, लेकिन उसने लगातार पॉजिटिव थॉट सोचने और पॉजिटिव एक्टिविटी करने की कोशिश की। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करने लगा। उसे अपने काम में सक्सेस मिलने लगा
और उसे नए दोस्त भी मिले और उसके जीवन में खुशियां आने लगी। और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक दिन वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। वो बहुत ही नर्वस था, लेकिन उसने अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स ही रखे और वो बार बार खुद को भरोसा दिलाता है कि वो ये जॉब जरूर पालेगा। इंटरव्यू के बाद उसे पता चला कि उसे जॉब मिल गई है। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने रिलेटिव को फोन किया और कहा, तुमने जो कहा था वो सच है। मेरे नेगेटिव थॉट्स ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी लाइफ बन चुकी है। इन सभी कहानियों से ये सीख मिलती है कि हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को आकार देते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में रिटर्न में पॉजिटिविटी ही आएगी। तो दोस्तों, ये थी टेलीसाइकिक से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो ये प्रूव करती हैं कि यदि मन से कुछ पॉजिटिव होकर सोचा जाता है तो वो हर बार सक्सेस ही देगा। पर ये तो केवल एग्जाम्पल्स थे। पर आगे हमें जानना है कि कैसे टेलीसाइकिक्स आपको अपने फ्यूचर के बारे में बताता है। तो ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए जोसेफ मर्फी की लिखी किताब टेलीसाइकिक्स के अगले एपिसोड में। टेलीसाइकिक्स से जुड़ी सारी बातें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर ही टिकी हुई हैं। किसी भी बात पर टेलीसाइकिक्स का इफेक्ट होता है, इसका प्रूफ ये एग्जाम्पल्स हैं। एक बार की बात है, एक यंग बिजनेसमैन ने शेयर बाजार में छोटा प्रॉफिट कमाने के लिए टेलीसाइकिक्स की प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो सोने से पहले हर रात अपने आप से कहता था, मुझे इन गोल्ड के शेयरों में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखाओ ताकि मैं क्लियरली सब समझ सकूं। इस टेक्निक पर उन्होंने हर रात रेगुलरली काम किया और साथ ही वो दिन भर सोने में शेयर से जुड़ी सारी जानकारी को पढ़ता और उस पर रिसर्च करता। ऐसे ही एक रात सपने में एक आदमी उसके सामने आया। उस आदमी के पास एक चार्ट था जिस पर गोल्ड के उन सभी शेयर्स के नाम लिखे थे जो आगे ग्रो करने वाले थे। हर शेयर की करंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों भी उस चार्ट पर दी हुई थी। फिर जैसे ही उसकी नींद टूट गई, उसने तुरंत वो सभी शेयर्स खरीद लिए जो उसने सपने में देखे थे। फिर कुछ टाइम बाद उस सभी शेयर्स ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली, जैसे उसने अपने सपने में देखी थी। उसने फिर वो शेयर बेच दिए और उसके पास अब अच्छी खासी संपत्ति जमा हो गई थी, जो शायद वो एक फार्मासिस्ट के तौर पर कभी नहीं कमा पाता। वो तब से इनमें से कई शेयरों को कम कीमत पर फिर से खरीद चुका है ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ये कैसे हुआ? क्या ये कोई मैजिक था? नहीं, जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक है। जो आदमी उसे सपने में दिखा था वो दरअसल उसके सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा था, जो उसे वैसे ही दिखा जैसे उसने सोचा था। और दिन भर उसका शेयर्स पर स्टडी करना, उनके बारे में सोचना, ये सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन के तौर पर सबकॉन्शियस माइंड ने सपने में उसे बताया। लेखक इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि कुछ महीने पहले एक यंग वुमन काउंसलिंग के लिए उनके पास आई। उस वुमन के पिता की हाल फिलहाल में ही डेथ हुई थी। वो उसके फादर की इकलौती डॉटर और प्रॉपर्टी की हकदार थी, क्योंकि उसकी माँ की डेथ बहुत सालों पहले ही हो गई थी, जब वो लगभग 8 साल की थी। तब उसके पिता उसे हवाई ले गए, जहां उन्होंने सभी द्वीपों का दौरा किया। उसके पिता ने उसे बताया कि उसने जमीन के 3 भूखंड खरीदे हैं जो किसी दिन उसे विरासत में मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे सिर्फ उसके लिए ही खरीदा था। हालांकि उनके गुजर जाने के बाद उसे डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं मिला, और उसे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने किस द्वीप का जिक्र किया है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को फिर कभी उठाया ही नहीं था। उसकी सारी बातों को समझने के बाद लेखक ने उसे रात में आराम करने का सुझाव दिया और अपने दिमाग को शांत करने को कहा। उसे ऐसे इमेजिन करने को कहा जैसे वो अपने अंदर की आत्मा से बात कर रही है। उन्होंने उसे समझाया कि वो इस तरह के प्रोसेस से अपने सवालों के जवाब पा सकेगी। इसे टेलीसाइकिक्स कहा जाता है और इससे उसे बेहद मदद मिलेगी। उनके बताए अनुसार उस लेडी ने वैसा ही किया। वो सोने से पहले इसी बारे में सोचते हुए और कुछ सवालों को रिपीट करते हुए सो गई। हर रात जब भी आप सोते हैं तो जिस तरह के आपके थॉट्स सोने से पहले होते हैं, यदि आपके थॉट्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ साथ यदि इमोशनल भी हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा कि जवाब कैसे आएगा। उसने लगभग 2 हफ्तों तक बताए हुए टेक्निक को रिपीट किया और कुछ टाइम बाद उसने बताया कि उसके पिताजी उसके सपने में उसके सामने आए और उसको उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए जो वो चाहती थी। जब वो सपने में थी तब उसके फादर ने उसे बताया कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ।
जितने भी प्रॉपर्टी से जुड़े डिटेल्स और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं वो घर की बाइबल में रखे हैं, जिसे आपकी दादी पढ़ती थी। उसके ठीक पेज नंबर 150 को देखें, जिसमें आपको एक छोटा सा लिफाफा मिलेगा। उसमें वो सारी जानकारी है जो आपको चाहिए। मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आपसे मिलूंगा। मैं आपका डैडी ही बात कर रहा हूँ। ये मत सोचो कि एक सपना है। इतने में ही युवती जग गई। वो कुछ हद तक हिल गई थी। उसने अपने कान साफ किए और फिर से सोने की कोशिश की। वो वापस से सो गई और उसने एक बार फिर से सपने में अपने पिता को देखा। मैंने जो कहा था वो याद रखना। मैं याद रखूंगी। अब जाओ। लड़की जाग गई और तुरंत नीचे की ओर दौड़ी। वे अपनी दादी की उसी पुरानी बाइबल को खोजने लगी। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे बाइबल अलमीरा में मिली। उसने तुरंत पेज 150 खोला। वहां पर सच में एक छोटा लिफाफा था, जिसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो उसे चाहिए थे। उसने उन्हें बाहर निकाला और देखा कि वे उसके पिता द्वारा खरीदे गए 3 भूखंडों के डिटेल्स और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ही थे। ये सब देखकर लड़की को बहुत खुशी हुई कि उसने आखिरकार अपने पिता की विरासत का पता लगा लिया था। उसने डॉक्यूमेंट्स को सेफली एक जगह पर रख दिया और नेक्स्ट डे उसने लॉयर के साथ अपनी मीटिंग भी फिक्स कर ली। लॉयर ने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। उसने लड़की को बताया कि उसे अब अपनी प्रॉपर्टी के पूरे राइट्स मिल गए हैं। ये बात सुनकर लड़की बहुत खुश थी कि उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलीसाइकिक्स की हेल्प ली थी। ऐसा ही और एक एग्जाम्पल है जो टेलीसाइकिक्स के रिजल्ट्स के बारे में बताता है। इस कहानी में एक गैम्बलर ने टेलीसाइकिक्स का यूज करके कई करोड़ों कमाए थे। एक गैम्बलर टेलीसाइकिक्स का यूज रेस में जीतने के लिए करता है। वो हर रात सोने से पहले रेस की लिस्ट को अच्छे से पढ़ता और उस पर स्टडी करता और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछता कि कौन जीतेगा। अक्सर वो रेस के बारे में सपने देखता है, जिसमें वो देखता है कि कौन जीता है। जब वो जागता है और अपने सपने को याद रखता है और फिर उसी घोड़े पर दांव लगाता है। इस तरह की टेक्निक से वो अक्सर जीतता है और बहुत पैसा कमाता है। टेलीसाइकिक्स का यूज करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। आप इसका इस्तेमाल खोए हुए लोग या खोए हुए सामान को खोजने के लिए कर सकते हैं, या आप इसका इस्तेमाल फ्यूचर के इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए कर सकते हैं। ये एक पावरफुल इक्विपमेंट है जिसका यूज आप अपनी डिजायर को पूरा करने और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पर परफेक्ट रिजल्ट के लिए टेलीसाइकिक्स की सही तरह से प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी होता है। जैसे कि आपको अपने दिमाग को शांत करने के लिए शांत जगह पर और शांत एनवायरनमेंट में बैठना होगा। खुद के दिमाग से खुद को जोड़ना होगा। अपने मन में जो भी सवाल होंगे उसे आसान लैंग्वेज में अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा, और जो भी जवाब सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा उसे एक्सेप्ट करते रहना होगा। अगर आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप टेलीसाइकिक्स का इस्तेमाल करने और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में सफल हो सकते हैं। टेलीसाइकिक्स एक पावरफुल इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। यह आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जानकारी लेने में, फ्यूचर इंसिडेंट के बारे में बताने और यहाँ तक कि दूर जगहों पर बैठे किसी भी लोगों से कनेक्ट करने के लिए अलाउ कर सकता है। अगर आप टेलीसाइकिक्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको अपने डीपर सेल्फ पर ट्रस्ट करना सीखना होगा और ये मानना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। हमेशा हर रात सोने से पहले अपने डीपर सेल्फ से बात करें और उससे आपके सवालों के जवाब देने या आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करने के लिए कहें। अपने सपनों पर ध्यान दें। वे अक्सर आपके सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल्स और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। डेली मेडिटेशन करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन जल्दी हो पाएगा। अगर आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप टेलीसाइकिक्स में महारत हासिल कर सकते हैं। यह आपको एक फुलफिलिंग और सैटिस्फाइंग लाइफ जीने में मदद कर सकता है। अभी आपने जाना कि कैसे टेलीसाइकिक्स आपकी लाइफ को बेटर बनाती है, पर इसके पीछे का साइंस क्या है और ये किस तरह इतनी परफेक्शन के साथ सारे जवाब देता है। तो ये जानने के लिए जुड़े रहे हमसे अगले एपिसोड 5 टेलीसाइकिक्स जवाब कैसे रिवील करता है में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे टेलीसाइकिक्स हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अभी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जानने वाले हैं कि कैसे टेलीसाइकिक्स ये सारे सॉल्यूशंस देता है। सपनों की दुनिया रहस्यों से भरी एक अनोखी नगरी है। ये सपने हमें डरा भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं और कभी हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं।
इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे टेलीसाइकिक्स के जरिए सपने हमें जवाब देते हैं और हमारी लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी एक सवाल से शुरू होती है, सपने आते क्यों हैं और हम सपने देखते क्यों हैं? लेखक इस सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं कि सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नाटक है, इसलिए वे हर आदमी के लिए अलग अलग होते हैं। हर आदमी, औरत, ये तक कि जानवर भी सपने देखते हैं। सोचिए, हमारी लाइफ का लगभग 1/3 हिस्सा तो नींद में ही गुजरता है और इस दौरान हमारे सपनों की दुनिया एक्टिवेट रहती है। लेखक फिर एक साइकोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं जो अपने स्टूडेंट्स के सपनों को कंट्रोल कर सकता था। उन स्टूडेंट्स को जो कुछ सोचने को कहा जाता था वो सपने में देखते थे। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सजेशन पर सेंसिटिव होता है और लॉजिक के बेसिस पर रिएक्ट भी करता है। ज्यादातर सपने हमारे दिन भर के थॉट्स और एक्सपीरियंसेस का ही एक रिफ्लेक्शन होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ भी एक्सेप्ट करता है उसे बढ़ा चढ़ाकर सपनों में दिखाता है। फ्रॉइड, यून और एडलर जैसे साइकोलॉजिस्ट ने सपनों और सबकॉन्शियस माइंड पर काफी रिसर्च किया है। हालांकि वे सपनों की डेफिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड की टेंडेंसीज पर अग्री नहीं हैं, लेकिन इस एपिसोड में आपको उन सवालों में कंफ्यूज होने के बजाय आपको दिखाएगा कि कैसे सपने अक्सर आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आते हैं। एक बार एक यंग टीचर लेखक के पास आई। वो इस प्रोफेशन से खुश नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इसे अपनाने के लिए मजबूर किया था। लेखक ने उसे सुझाव दिया कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके छिपे हुए टैलेंट के बारे में जानता है और अगर वो उससे कैसे भी करके कनेक्शन बनाती है तो उसे उसके सवालों का जवाब मिलेगा। टीचर ने रात को सोने से पहले मन में रिपीट किया, मेरे अंदर की असीम शक्ति, मुझे लाइफ में मेरा सही प्लेस दिखाओ जहां मैं खुद को सबसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। मेरे पास ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ एक अच्छी सैलरी भी है, पर मैं इसमें खुश नहीं हूँ। मैं मेरे लिए कुछ ऐसा चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी भी मिले। ऐसा कहकर वो सो जाती है। पहली रात ही उसे एक बहुत ही क्लियर सपना आया। उसने खुद को एक बड़ी बिल्डिंग में देखा जहां एक आदमी एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे उस दरवाजे से अंदर जाने को कह रहा था। जब वो अंदर गई तो उसने दीवारों पर लगे खूबसूरत पेंटिंग्स को देखा। उन पेंटिंग्स को देखते हुए वो उसमें पूरी तरह खो ही गई। सपने में उसने अपने आप से कहा, ये है, जिसका मतलब था कि उसने अपनी लाइफ का परफेक्ट प्लेस ढूंढ लिया था जिसकी उसे तलाश थी। उसने लेखक को फोन किया और कहा कि वो पेंटिंग सीखना शुरू कर रही है और उसने टीचर की जॉब छोड़ दी। लगभग तुरंत ही उसे पेंटिंग से प्यार हो गया। उसका छिपा हुआ टैलेंट सामने आया। अब वो बहुत सफल है। हाल ही में उसने लेखक को अपनी खूबसूरत पेंटिंग $200 में बेची। उसकी पहली एग्जीबिशन से ही उसे अपने पुराने प्रोफेशन के दोस्त और कुछ खास दोस्तों के ग्रुप में $2500 की सेल्स हुई। आपके सपनों के रिवील होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही कोई देरी या रुकावट न डालें। इस कहानी का मॉरल ये है कि हमारे सपनों को पूरा करने की एबिलिटी केवल हमारे अंदर ही है। हम जो भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने मन में उसके लिए पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखें। जब हम अपने सपनों के बारे में क्लियर और डिटरमाइन होते हैं और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम करते हैं तो वो रियलिटी में बदलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर हम अपने मन में नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को अलाउ करते हैं, जैसे कि फियर, डाउट या लाचार होने की फीलिंग, तो वो हमारे सपनों को पूरा होने से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं लेकिन हम अपने मन में डरते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाएंगे। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजेंगे कि हम अपने सपने को पूरा करने के काबिल नहीं हैं, तो ऐसे में हमारे सपने सच नहीं होंगे। इसलिए अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने मन में नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को दूर करना होगा। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम करना चाहिए। साथ ही हमें पॉजिटिव एटीट्यूड और बिलीफ रखना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्लियर और स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि हमें उस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा जिसे हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अगला कदम है अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्लान बनाना। इससे हम टारगेट गोल डिसाइड करके उन कदमों की दिशा में बढ़ सकते हैं जो हमें उस सपने की दिशा में ले जाएंगे। पॉजिटिव मेंटालिटी रखना भी जरूरी है क्योंकि ये हमें खुश रहने में मदद करता है।
और हमें बिलीव कराता है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम करना चाहिए। इससे हम अपने मेंटल सिस्टम को उन डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं जो हमें अपने टारगेट की दिशा में ले जाएंगे। जब हम इन सारी चीजों को करते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने की अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं और अपने गोल की सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। इस एपिसोड में आपने जाना कि कैसे टेलीसाइकिक्स सपनों की मदद से हमारे सवालों के जवाबों को रिवील करता है। ये एक तरह से हमारे दिमाग का प्रोग्राम है जो हमारे एक्टिविटीज को ही अपना सोर्स बनाकर उसका आउटपुट देता है। इसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटपुट आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से चाहते हो तो टेलीसाइकिक्स के इफेक्टिव टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे अगले एपिसोड में इफेक्टिव टेलीसाइकिक्स टेक्निक्स और प्रेयर्स का प्रोसेस को सुनना ना भूलें। इसमें राइटर प्रेयर की पावर और उसके काम करने के तरीके को समझाता है। वो कहता है कि हम ही अपनी प्रेयर्स का जवाब देते हैं। असल बात यह है कि जो हम सच में सोचते हैं वो ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है और उसे जिंदगी में लेकर आता है, चाहे वो सच हो या झूठ। राइटर समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जैसे हिप्नोटिज्म में लोगों को जो बोला जाता है वो वैसा ही करने लगते हैं। इसका मतलब हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। समझने वाला आदमी भगवान को अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुपर पावर समझता है। ये कोई धर्म की बात नहीं है। सभी भगवान की शक्तियां हम में ही हैं। भगवान का राज भी हम में ही है। सोच और इमेजिनेशन की ताकत ही सब कुछ है। इसलिए दूर के भगवान से मिन्नत करने की जगह अपने अंदर की इंटेलिजेंस को पहचानो। इस किताब में लेखक ये बताते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही होता है। वो अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाते हैं। जब वो जंगल में गुम हो गए थे और एक परी की तरह कोई उन्हें बचा लेता है। इससे पता चलता है कि जैसे हम सच में मान लेते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही करने लगता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि सिर्फ ब्लाइंड फेथ से ही काम नहीं चलता, सद्बुद्धि भी जरूरी होती है। तो अपने अंदर की ताकत को पहचानो और सोच समझकर ही अपनी प्रेयर्स को करो, तभी वो अप्रूव होती हैं। बुक में ये भी बताया गया है कि प्रेयर्स तो हमारे करने से पहले ही सुन ली जाती हैं, जैसे बाइबल में भी लिखा है। तो साइंटिफिक थिंकर्स को सिर्फ ये मांगने की जरूरत नहीं है कि जो उन्हें चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और ये मान लेना है कि वो जो चाहते हैं वो ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। हम सब एक ही शक्ति से जुड़े हैं और ये शक्ति हम सभी के अंदर ही है। इसलिए अपने अंदर की सोच को बदलो और वो सोचो जो तुम चाहते हो, तभी वो जिंदगी में आएगी। इसमें राइटर कहते हैं कि हम जो मांगते हैं वो पहले से ही भगवान के दिमाग में है। तो हमें सिर्फ मांगने की जगह वो चीजें अपने अंदर ढूंढ लेनी चाहिए और उस पर यकीन करना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। जब हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ पा सकते हैं, तभी वो हमारे पास आता है। राइटर भगवान को दोनों प्रिंसिपल और पर्सनालिटी बताते हैं। वो कहते हैं कि हम सबको सच्चे रास्तों का सोचना चाहिए और भगवान की अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर लाना चाहिए। हम भगवान को हर जगह फील कर सकते हैं और अगर हम अपनी सोच को सही रखते हैं तो हम भी भगवान की तरह अच्छी पर्सनालिटी बन सकते हैं। राइटर ने प्रेयर्स को अलग तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि हम ही अपनी शक्ति और खुशी पैदा कर सकते हैं। इसमें अंदर की ताकत का बहुत जिक्र है और ये एपिसोड हमें यही सिखाता है कि सोच को सही रखकर हम अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी प्रेयर की ताकत को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसके अंदर तक जाना होगा। इसलिए अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि उस प्रेयर्स के लिए टेलीसाइकिक्स का उपयोग कैसे करें जो कभी भी फेल नहीं होती। तो टेलीसाइकिक्स के अनबिलीवेबल पावर के बारे में जानने के लिए हमसे अगले एपिसोड में जुड़ना न भूलें। इस चैप्टर में राइटर ये बताते हैं कि प्रेयर करने के लिए भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भरोसा किसी धर्म की बात नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है। जब हम किसी चीज पर सच में यकीन करते हैं और खुशी से उसके बारे में सोचते हैं तो वो बात हमारे अंदर छप जाती है और हमारी लाइफ बदल देती है। तो प्रेयर करते समय हमेशा पॉजिटिव और भरोसे के साथ सोचो, तभी वो जरूर सुनी जाती है। राइटर बताते हैं कि जैसे हर प्रोफेशन के अपने रूल्स होते हैं, हमारी सोच के भी रूल्स होते हैं। केमिस्ट, डॉक्टर, खेत में काम करने वाला, सभी अपने काम के रूल्स को मानते हैं। तो हम भी अपनी सोच के रूल्स को माने। प्रेयर करने का मतलब यही है कि हम यकीन करें कि हमारी सोच में बहुत शक्ति है, वो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो सही सोच हमारी शक्ति है, उस पर यकीन करो
तभी वो सही काम करेगी। राइटर बाइबल की आयत से ये समझाते हैं कि अगर हम भरोसे के साथ किसी चीज पर यकीन करते हैं तो वो हो जाती है। हमारे अंदर की ताकत बहुत पावरफुल है। वो हम जैसा सोचते हैं वो वैसा करती है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उन्हें फील करें, तभी वो लाइफ में आएंगी। अब ये सवाल दिमाग में आता है कि क्यों कुछ प्रेयर्स का जवाब मिलता है और कुछ का नहीं। राइटर कहते हैं कि ये गलत है कि भगवान किसी धर्म वाले की ज्यादा सुनते हैं। सभी लोग अपनी सोच की शक्ति को समझें और वो रूल्स माने तो वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रेयर का जवाब मिलना ही है, बस सोच सही होनी चाहिए। इसमें किसी धर्म का कोई रोल नहीं होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राइटर एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी की बीवी जो भी प्रेयर करती है उसकी वो प्रेयर पूरी हो जाती थी और उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते थे। लेकिन आदमी का इससे उल्टा था, उसकी अभी तक कोई विश पूरी नहीं हुई थी। इस बात को समझते हुए राइटर कहते हैं कि भगवान सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। कोई भी आदमी किसी भी धर्म का हो उसकी सुनी जाती है। सिर्फ जिंदगी के रूल्स को समझो और अपनी सोच को सही रखो तो आप अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि हमारे अंदर की सोच और दुआओं का एक दूसरे से कैसा रिश्ता है। राइटर कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को चाहते हैं लेकिन अंदर से उस पर यकीन नहीं करते हैं तो वो पूरा हो नहीं पाता। जैसे एक आदमी था जो अपने काम में सक्सेस पाना चाहता था लेकिन अंदर से सोचता था कि वो कभी नहीं होगा, तो उसके रोज प्रेयर करने के बावजूद उसकी प्रेयर ने कभी उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिए। इसलिए जरूरी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही मान लें और सच्ची सोच से अपनी प्रेयर करें, तभी वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इसमें एक और कहानी है जो कि एक औरत की है जिसे पैसे की प्रॉब्लम थी और वो अपना घर खो देने से डरती थी। राइटर इस एग्जाम्पल से ये समझाते हैं कि डर और टेंशन से हमें और प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम भरोसे के साथ अपनी सोच की ताकत में यकीन करते हैं तो हम बैलेंसिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस औरत ने अपनी सोच बदली और पॉजिटिव बातों को सोचना शुरू किया जिससे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। इस कहानी से ये प्रूव होता है कि हमारी सोच हमारी लाइफ में बहुत जरूरी काम करती है और जैसे हम सोचते हैं वैसा ही होता है। इसमें आखिरी बात राइटर ये बताते हैं कि जब लाइफ में प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। राइटर कहते हैं कि परेशानियों को मत पकड़ो बल्कि अपनी अंदर की शक्ति पे भरोसा करो और सोचो कि कुछ अच्छा होगा। हमेशा यकीन रखना कि हमारे अंदर एक इन्फिनिट ताकत है जो सब कुछ ठीक करेगी। तो प्रॉब्लम्स आए तो डरो मत, खुद को समझो और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहो, तभी सब अच्छा होगा। ओवरऑल ये चैप्टर ये बताता है कि प्रेयर करने के लिए भरोसा बहुत जरूरी है। इसमें ये समझाया गया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, तो सही सोचना और उस पर यकीन रखना जरूरी है। डर और टेंशन से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो पॉजिटिव रहो और अपने अंदर की ताकत पे भरोसा रखो। इसमें बाइबल की बातें और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरह हम अपनी सोच बदल कर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, खुश रहो और पॉजिटिव सोचो, तभी आप जो चाहते हो वो पाओगे। इस तरह से इफेक्टिव टेलीसाइकिक्स के लिए प्रेयर्स अलग अलग तरह से काम करती हैं। ऐसे ही टेलीसाइकिक्स के मिस्टीरियस सोर्सेस तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। ये एपिसोड ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इससे ही हम टेलीसाइकिक्स का डीपर पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस सीक्रेट को रिवील करते हुए राइटर ये बताते हैं कि हमारे अंदर की ताकत बहुत पावरफुल है और वो हमें कोई भी काम करने में मदद कर सकती है। वो कुछ ऐसे लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो अपनी सोच की शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। बाइबल की एक आयत से ये समझाया गया है कि हमारे अंदर की ताकत हमारे कॉन्शियस थॉट से बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो हमारी मदद कर सकती है। इसमें राइटर एक कहानी सुनाते हैं एक औरत की जो न्यूयॉर्क में रहती थी। वो अपनी अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करती थी। उसने सपने में अपने मरे हुए पति को देखा जो उसे घर में गैस लीक की वार्निंग दे रहा था। इस सपने की वजह से वो जल्दी उठी और घर की गैस चेक की, जिससे उसके छोटे बेटे की जान बच गई। राइटर ये बताते हैं कि हम सब एक ही माइंड से जुड़े हैं, तो किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। इसलिए सपनों में वार्निंग भी मिल सकती है क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक हैं। एक औरत की कहानी राइटर ने यहाँ बताई है जिसकी प्रेयर से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाती है। इस पर राइटर बताते हैं कि हम जिस चीज पे अपना ध्यान देते हैं वो और बढ़ती है, फिर चाहे वो नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव।
ये हमारे माइंड को पता नहीं। वो केवल फोकस पर विश्वास करता है। जैसे इस औरत ने नेगेटिव बातों पर सोचना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इससे ये तो साबित होता है कि हमारे अंदर की ताकत हमारी सोच के हिसाब से काम करती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है, और अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो प्रॉब्लम ठीक होती है। ऐसे ही एक रियल एस्टेट ब्रोकर ने टेलीसाइकिक्स की मदद से अपनी सारी सफलता हासिल की थी। राइटर बताते हैं कि रियल एस्टेट ब्रोकर रोज रात को प्रेयर करता था कि भगवान उसे सही डिसीजन लेने में मदद करे। एक दिन उसने सपना देखा जिसमें उसे आई चिंग का एक सिंबल दिखता है। उस सिंबल के बारे में उसने पहले भी पढ़ा था, और उसने उस सिंबल के मैसेज को समझकर अपना डिसीजन लिया, जो कि सही निकला। ऐसे ही उसने अपने लाइफ के कई डिसीजंस लिए। हमारा माइंड यूनिवर्स में जो एनर्जी है उससे कनेक्ट करता है, और इसे यूनिवर्सल एनर्जी कहें या फिर भगवान, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और ये रास्ता इस तरीके से दिखाते हैं कि हम उसे समझ सकें। ये किसी सिंबल या फिर किसी भी व्यक्ति या चीज के रूप में हो सकता है। राइटर बताते हैं कि एक साइकोलॉजी और धर्म की पढ़ाई करने वाली लड़की थी। उसे एक सपना आया जिसमें उसे आई चिंग की बुक पढ़ने की और एक अलग धर्म में मिनिस्ट्री करने की हिंट मिलती है। राइटर बताते हैं कि ऐसे हिंट का मतलब हमारी अंदर की ताकत हमसे सपनों में बात करती है और हमारी लाइफ में हमें सही रास्ता दिखाती है। इस लड़की ने अपने सपने में जो कुछ भी देखा उसने उसे माना और वैसा ही किया, और आई चिंग की पढ़ाई शुरू की, और उसने एक अलग धर्म में मिनिस्ट्री करने का डिसीजन लिया, जो कि उसके लिए सही निकला। आगे उसका उसे बेहद ज्यादा फायदा हुआ। ऐसे कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेलीसाइकिक्स बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेलीसाइकिक्स का एक और उदाहरण है जिसमें कैसे एक स्टूडेंट ने टेलीसाइकिक्स की मदद और रेगुलर प्रैक्टिस से अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। एक चाइनीज स्टूडेंट था जो अपने अंदर की ताकत से बात करके गाइडेंस और विजडम लेता रहता है। वो अपने अंदर की ताकत को अपना हायर सेल्फ कहता है। वो उससे हर रोज बात करता है और उससे लाइफ में सक्सेस पाने के लिए गाइडेंस लेता रहता है। इससे उसे बहुत फायदा हुआ, जैसे कि एग्जाम में सवाल पहले ही समझ आ जाना और आई चिंग की बुक को पढ़ने का सही रास्ता मिलना। ये सब कुछ उसे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बनाए रखने की वजह से हुआ। राइटर ये बताते हैं कि हमारे अंदर की ताकत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है और हम उससे बात करके सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। इन सभी कहानियों से राइटर ये बताना चाहते हैं कि हम जो भी चाहते हैं वो हमारी लाइफ में हमें मिल सकता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, अगर हम सच में किसी चीज को चाहते हैं तो वो हमारी लाइफ में आ सकती है। हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से शेयर कर सकते हैं, जिससे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प कर सकता है। अगर हम खुले दिमाग से भगवान से मदद मांगते हैं तो वो हमें गाइड भी करते हैं और हमारी लाइफ बदलने में हेल्प कर सकते हैं। राइटर बताते हैं कि एक औरत थी जिसे हार्ट बीट बढ़ने की प्रॉब्लम थी। वो स्ट्रेस की वजह से घबरा रही थी और इससे उसकी हार्ट बीट्स बढ़ रही थी। उसने बाइबल के 27 साम की वर्सेस पढ़ी, जिसमें भगवान पर भरोसा रखने की बात लिखी थी। उसने घबराने की जगह पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करना शुरू किया, और जब वो ये बार बार रिपीट करती रही तो उसके हार्ट बीट्स अपने आप ठीक हो गए। इससे ये दिखता है कि हमारी सोच हमारी लाइफ को बदल सकती है। हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। इसमें राइटर ये समझाते हैं कि हमारे अंदर की ताकत बहुत पावरफुल है और हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कुछ कहानियां सुनाते हैं ऐसे लोगों की जो अपनी सोच की शक्ति से अपनी लाइफ में मिरेकल्स कर सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि अगर हम भगवान से सच्ची प्रेयर करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ गाइडेंस लें, तभी आप जिंदगी में खुश और सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ सिंपल सी कहानियों के जरिए हम टेलीसाइकिक्स के मिस्टीरियस सोर्सेस तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हमने जाना। अभी अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी कैसे टेलीसाइकिक्स फोर्थ डायमेंशनल की मदद से प्रेयर के हर सवालों के जवाब मिलते हैं। तो ये जानने के लिए सुनते रहिए जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी इस किताब के कुछ अनोखे किस्सों के बारे में। किताब में राइटर ये बताते हैं कि हमारी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स के जवाब हमारे अंदर की ताकत में छुपे हो सकते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि सपने और सिंबल्स एक ऐसी जगह से आते हैं जिसे फोर्थ डायमेंशनल कहते हैं, और ये जगह हमारे सवालों के जवाब दे सकती है। वो कुछ कहानियां सुनाते हैं
ऐसे लोगों की जो अपने अंदर की ताकत को समझे और उसकी मदद से अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला। तो ये समझ लो कि हम सब एक साथ कनेक्टेड हैं और हम अपने अंदर की ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप को समझो और अपने सपनों और सिंबल्स को ध्यान से देखो, तभी आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पा सकते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर एक औरत की कहानी बताई है जिसकी डायमंड की रिंग खो गई थी। वो बहुत दुखी थी और उसने रिंग ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर वो नहीं मिली। तब उसने एक अलग तरीका ट्राई किया। वो सोने से पहले ये सोचती थी कि रिंग उसके हाथ में लगी है और वो उसके लिए भगवान का शुक्रिया करती थी। एक दिन उसने सपना देखा जिसमें उसने ये देखा कि रिंग कहाँ पड़ी है। वो जागी और उस जगह गई और उसे वो रिंग मिल गई। इससे ये दिखता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। इसमें एक और कहानी है जो एक स्कूल टीचर से जुड़ी है जो बहुत परेशान थी और अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उसने सपने में एक तेजस्वी बच्चे को देखा जो उससे बात कर रहा था। उसने सोचा कि ये भगवान की निशानी है और वो उसके अंदर की ताकत से जुड़ने की कोशिश करने लगी। ऐसा करने से उसकी लाइफ में बहुत बदलाव आए और वो खुश और कॉन्फिडेंट हो गई। इससे ये दिखता है कि अगर हम अपने अंदर की ताकत को समझें और भगवान से जुड़ें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक विधवा वुमन बहुत अकेला फील कर रही थी। उसने अपने दुख को कम करने के लिए 23rd जाम की तरफ मेडिटेशन करना शुरू किया। उसके अंदर एक आवाज ने कहा कि दूसरों की जिंदगी में जरूरत को पूरी करो। फिर वो एक हॉस्पिटल में वेटरन्स की सेवा करने लगी और उनका दुख मिटाने की कोशिश की। इससे उसका अकेलापन भी मिट गया और जिंदगी में फिर से एक मकसद आ गया। लेखक हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमें आइडियाज देता है। जैसे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन को डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की कहानी का सपना आया था। लेखक कहना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव पावर है जो हमारी सोच और ख्वाहिशों से काम करता है। कहानी ये बताती है कि इंट्यूशन कितना जरूरी है। एक सक्सेसफुल आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्रेडिट एक इनविजिबल गाइड, जिसे वो भगवान बोलते हैं, उनको देता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड जो हर चीज से सीख चुका है उस इनर वॉइस को सुन लेता है। इसे क्लायर ऑडियंस बोलते हैं, जब आपको बिना आंखों के कुछ सुनता है। कहानी एक शराबी आदमी की है जो शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो कभी भी अब शराब नहीं पिएगा और अपनी आंखों में वो खुद को शराब छोड़ने के बाद खुश देखता है। फिर वो सपने में अपनी मर चुकी फैमिली को देखता है जो उसे जिंदगी जीने की हिम्मत देते हैं। इस सपने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि वियतनाम के जंगल में फंस गए एक सार्जेंट की कहानी भी है। जब सब मुश्किल लग रहा था तो वो 91st साल की एक लाइन को पढ़ता रहता है। फिर एक सपने में उसका मर चुका भाई उससे मिलता है और रास्ता दिखाता है। उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो बच जाता है। कहानी के आखिर में एक दुखी माँ की बात की गई है जिसके बेटे वियतनाम वॉर में मर गए थे। वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही थी। लेखक ने उसे समझाया कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, हर मुश्किल का हल हमारा दिमाग ही निकालता है। उन्होंने उस माँ को सिखाया कि वो अपने बेटे को भगवान के हाथ में छोड़ दे और पॉजिटिव सोचे। इससे उसकी हिम्मत बढ़ी और वो शांति से जीने लगी। किताब ये बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। इसमें ऐसी कहानियां हैं जो ये दिखाती हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमें बदल सकता है। लेखक ने ये भी बताया कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे टेलीसाइकिक्स हमारे प्रेयर्स को सपोर्ट करता है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। टेलीसाइकिक्स के बारे में आगे बहुत कुछ और जानना बाकी है, जिसमें कई रियल लाइफ उदाहरण और कहानियों की बेसिस पर बातें की गई हैं। तो ये जानने के लिए अगले एपिसोड को सुनना न भूलें। इस चैप्टर में हम टेलीसाइकिक्स की रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। ये वो ताकत है जिससे हम अपने दिमाग की गहरी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक महिला की दिलचस्प कहानी से होती है जिसने स्पेन में एक जलते हुए एरोप्लेन को देखा और प्रेयर के जरिए 2 लोगों की जान बचाई। ये कहानी हमें दिमाग को हैरान करने वाली ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे ही एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर वियतनाम में प्लेन क्रैश से बचने की कहानी सुनाता है। वो यकीन करता है कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है और दूसरी डायमेंशन में जाकर आदमी चोट से बच सकते हैं। उसकी कहानी में आग पर चलने वाले साधुओं का भी जिक्र है और वो समझाते हैं कि ये विश्वास और दिमाग के कंट्रोल का ही सब खेल है। ये सारी कहानी ये बताती है कि जो सोचते हैं
वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे हम अपने दिमाग की शक्ति से अपनी खुशी, सेहत, सब कुछ बना सकते हैं। इस बात को और भी मजबूत बनाने के लिए कहानी में बड़े लोगों की कहानियां और धार्मिक बातें भी हैं, जैसे कि रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन की सोच, बाइबल की आयतें। किताब में एक डिटेक्टिव की कहानी है जो अपने मन के अंदर की आवाज को सुनकर मुश्किल से मुश्किल केस को सॉल्व कर लेता है। ऐसी आवाज को क्लेयरवॉयंस कहते हैं, जिससे वो दूसरों के बारे में सुन सकते हैं। कहानी ये बात बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हम नहीं जानते, और सुपर कॉन्शियस माइंड, जो हमसे भी ऊपर है, वो कैसे जुड़े हैं, और इनकी मदद से हमें काफी कुछ पता चल सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि परेशानी और घबराहट दूर करने के लिए हम अपने अंदर छुपी हुई ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक औरत की कहानी है जिसने अपनी परेशानियों को हराने के लिए अपने हायर सेल्फ से बात की। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम खुद को बताते हैं कि हम मजबूत हैं और भगवान की शक्ति हम में है। इसमें अफर्मेशंस, अपने आप से कहना कि सब अच्छा है, और अपने अंदर के भगवान से कनेक्ट करना जरूरी है। अब एक और कहानी है जिसमें एक औरत को सपने में आगे होने वाली घटना दिखती है जिससे उसके पति को खतरा है। वो आई चिंग, जो कि भविष्य बताने वाली चीनी किताब है, जिसकी शक्ति और बाइबल की सच्चाइयों को इस्तेमाल करके भगवान से मदद मांगती है। उसका विश्वास बहुत जोर का होता है, और जब उसके पति पर मुश्किल आती है तो वो बच जाता है। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा विश्वास हमारे जीवन पर असर डालता है। जब हम अपने दिमाग की ज्यादा अच्छी लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हम नुकसान से बच सकते हैं। जो सोचते हैं वो हम करते हैं। अगर हम अच्छी बातें सोचते हैं तो अच्छा होता है। मुश्किलों में विश्वास बहुत जरूरी है। अगर हम यकीन करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा ही होता है। चैप्टर के आखिर में ये बताया गया है कि अगर हम ये मानते हैं कि कुछ हो सकता है तो वो सच में हो सकता है। किताब ये बात कहती है कि हम अपने दिमाग की छुपी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये शक्तियां हमें भगवान से जोड़ती हैं और हमारी सोच और विश्वास से हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसमें ऐसी कहानियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे परेशानियों को हराना है, खुश रहना है और मुश्किलों में विश्वास का सहारा लेकर उन्हें पार करना है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर हम ये यकीन करते हैं कि कुछ हो सकता है तो वो सच में हो सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो टेलीसाइकिक्स को समझना जरूरी है। इस एपिसोड में टेलीसाइकिक्स कैसे मैजिक ऑफ फेथ को बनाने में मदद करती है, इसके बारे में हमने जाना। अभी अगले एपिसोड में हम टेलीसाइकिक्स से अपने विश्वास और दिमाग की छुपी शक्ति के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनना न भूलें। टेलीसाइकिक्स में लेखक ये समझाते हैं कि विश्वास और दिमाग की छुपी शक्ति का आपस में बहुत जोर का कनेक्शन है। वो विश्वास को ऐसी सोच बताता है जो हमें आगे बढ़ाती है और जिंदगी के सच्चे उसूलों से जोड़ती है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच की शक्ति और अपने अंदर के भगवान, इन्फिनिट इंटेलिजेंस पर विश्वास करने की बात करता है। किताब ये बताती है कि विश्वास हमारी हर चीज में है, जैसे केक बनाना हो या गाड़ी चलाना। हम हर जगह विश्वास करते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि जैसे हम गाड़ी चलाना या स्विमिंग सीखते हैं, विश्वास भी ऐसा ही है। जब हम कुछ बार बार करते हैं तो दिमाग की छुपी शक्ति वो काम खुद करने लगती है और हम विश्वास करके करते हैं। कहानी में एक आदमी की बात है जिसका ऑपरेशन होना था और वो मर भी सकता था, लेकिन उसने विश्वास और प्रार्थना की शक्ति से सर्जरी के दौरान अपने दिमाग से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस किया और पूरी सर्जरी देख ली। वो अच्छा हो गया, और ये उसके विश्वास की वजह से हुआ कि भगवान में शक्ति है और वो उसे बचा सकती है। किताब ये भी बताती है कि विश्वास सिर्फ भगवान मानने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भी विश्वास करते हैं। जैसे हम कोई दवाई लेते हैं तो विश्वास करते हैं कि ये काम करेगा। यानी हर कोई किसी न किसी चीज में विश्वास करता है, चाहे वो माने या ना माने। किताब ये भी बताती है कि विश्वास और टेलीसाइकिक्स का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की मुश्किलों को सॉल्व करने में कर सकते हैं। एक कहानी है जिसमें एक पति पत्नी को ये परेशानी थी कि उनकी बीमार माँ का कैसे इलाज करें। उन्होंने अपनी परेशानी को दिमाग की छुपी शक्ति के हवाले कर दिया और भगवान से सही रास्ते की प्रार्थना की। उनका ये विश्वास था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। वो कहानी में बताते हैं कि उनकी माँ शांति से उस दुनिया से चली गई और ये प्रार्थना की ही शक्ति थी। लेखक बताते हैं कि सपने और दिमाग की छुपी शक्ति का आपस में रिश्ता है। सपने हमारे दिमाग के अंदर से आते हैं और वो हमें चेतावनियां भी दे सकते हैं। कहानी में एक आदमी का हादसा है जिसमें उसने सपने में प्लेन क्रैश देखा था
और सच में ऐसा हुआ भी। इससे पता चलता है कि सपने में हमें कभी कभी फ्यूचर की झलक दिख सकती है, इसलिए हमें सपनों का मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक आदमी गैम्बलिंग में बहुत पैसे हार गया। फिर उसने अपने दिमाग की छुपी शक्ति पर विश्वास किया और ये सोचा कि वो पैसे वापस जीत सकता है। हर रोज वो यही सोचता था और ये भरोसा रखता था कि ऐसा हो जाएगा। एक सपने में उसने खुद को पैसे जीतते हुए देखा। जब उसका ट्रांसफर लास वेगस हो गया तो उसने सपने वाली जगह पर जाकर गैम्बलिंग की और सच में बहुत पैसे जीते। इस कहानी से पता चलता है कि अगर हम ये सोचते और मानते हैं कि कुछ हो सकता है तो वो सच में हो सकता है। किताब ये बताती है जब सब लोग परेशान और घबराए हुए होते हैं तो हमें अपना दिमाग खुश और शांत रखना चाहिए। नेगेटिव सोचों से बचने के लिए प्राइड अप रहना जरूरी है, यानी खुद को अच्छी बातें बोलना और ये यकीन करना कि अच्छा ही होगा। ऐसी सोच को अपने दिमाग में डालने से परेशानी कम हो जाती है। टेलीसाइकिक्स किताब ये बताती है कि विश्वास, टेलीपैथी और दिमाग की छुपी शक्ति का साथ मिलने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। किताब ये कहती है कि हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए कि हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है और ये हमें कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकता है। जिंदगी की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हम टेलीसाइकिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एपिसोड में हमने जाना कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है और इससे बहुत कुछ बदला जा सकता है। किताब में दी गई कहानियां ये समझाती हैं कि विश्वास और टेलीसाइकिक्स की शक्ति से हम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही टेलीसाइकिक्स के और कमाल जानने के लिए अगले एपिसोड को सुनना न भूलें। लेखक ने किताब में टेलीसाइकिक्स को पूरा विस्तार से समझाया है। किताब ये कहती है कि सही सोच और नियत से सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। जल्दी सोच लेना और फिर उस पर टिके रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने कहानियां और एग्जाम्पल्स देकर बताया है कि कैसे लोग अपने मन की ताकत से अच्छे फैसले ले सकते हैं। कहानी ये बताती है कि दुनिया में सही काम करने का एक अलग ही उसूल है। जब हमारी सोच अच्छी होती है और दूसरों का भला करने की नीयत होती है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। अलग अलग फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हैं वो जल्द फैसले लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। किताब ये समझाती है कि फैसला न करना भी एक फैसला ही होता है, वो फैसला जिसमें आप कुछ डिसाइड नहीं करते। वो ये कहता है कि अपने चॉइसेस को बेवकूफ़ी भरी भीड़ की सोच या बाहरी दबावों से न तय होने दें। कहानी ये बताती है कि लोगों को अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि सामूहिक सोच के गलत ख्यालों और विचारों से वो प्रभावित ना हो। कहानी में एक लड़की है जिसको शादी के लिए हाँ या ना बोलने में कंफ्यूजन है। वो अपनी सोच बदलती है और दुआ करती है। एक सपने में उसे पता चलता है कि लड़का उसके लिए सही नहीं है। आखिर दोनों की राजी से शादी टूट जाती है। ये कहानी बताती है कि इंसान के पास खुद डिसीजन लेने की ताकत है। ये हमारे लिए बेहद जरूरी भी है। लेखक बताते हैं कि डिसीजन लेते वक्त अच्छी सोच और नेक कामों को याद रखना चाहिए। बाइबल ने भी यही सिखाया है। एक लड़का अपनी जॉब खो देता है लेकिन अपनी सोच बदलकर पूरी जिंदगी बदल लेता है। वो अपने नेगेटिव सोच वाले फ्रेंड्स की बात नहीं सुनता और खुद को पॉजिटिव रखता है। अपनी टैलेंट और एक्सपीरियंसेस दिखाकर वो एक नई अच्छी जॉब पा लेता है। किताब में एक आसान सी दुआ भी है जो सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। ये दुआ ये याद दिलाती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है और हमारे डिवीजन यूनिवर्सल रूल्स के साथ होंगे। ऐसे सोचो, हे प्रभु मेरी बुद्धि को रोशन करो ताकि मैं सही फैसले ले सकूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट एनर्जी मुझे गाइड करे और मेरे डिसीजन दुनिया के अच्छे के लिए हों। एक कहानी है जिसमें एक अपंग आदमी तूफान के वक्त अपने पोतों को बचा लेता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि मुश्किल घड़ी में लोगों के अंदर छिपी ताकत बाहर आ सकती है। कहानी ये भी बताती है कि खतरे के वक्त लोग सोच समझकर और अपनों को बचाने की इच्छा से अपनी कमजोरियों को भी पार कर सकते हैं। इस कहानी को और भी आसान शब्दों में कहें तो एक घायल आदमी तूफान आने पर अपने नाना नानी और बच्चों को बचा लेता है। इससे पता चलता है कि मुसीबत में लोगों के अंदर एक दमदार ताकत जाग उठती है। वो सोच समझकर फैसले लेते हैं और अपनों को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये किताब कहती है कि भगवान पर हर फैसला छोड़ देना ठीक नहीं है। हमें खुद को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि हम खुद ही अपने फैसले ले सकें। ये किताब हमारी सोच की ताकत को भी बताती है कि कैसे वो कुछ भी बदल सकती है। मतलब ये कि भगवान पर भरोसा रखना अच्छा है लेकिन खुद को कमजोर मत समझो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और खुद फैसले लो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कहानी में बताया गया है
कि कैसे डॉक्टर एमेट फॉक्स ने अमेरिका जाकर हजारों लोगों से बात करने का फैसला लिया और इस एक फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। किताब के अंत में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं, जैसे कि सही फैसले लेने के लिए अच्छे सिद्धांतों को ध्यान में रखना, हालात बदलते रहते हैं और उम्र के साथ ज्ञान भी बढ़ता है। किताब ये कहती है कि हमें सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमारे विचार और फैसले ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। लेखक मर्फी ने कई एग्जाम्पल से ये बताया है कि कैसे टेलेसाइकिक्स सही डिसीजन लेने में मदद करती है। आशा करते हैं कि आपको टेलेसाइकिक्स के बारे में सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि टेलेसाइकिक्स से अपने छुपे हुए दिमाग की शक्ति जगाकर अपनी जिंदगी में कमाल कैसे कर सकते हैं। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। टेलेसाइकिक्स आपके अवचेतन मन की ताकत को बयां करती है। असल जिंदगी के किस्सों और आसान टिप्स के जरिए ये बताती है कि कैसे सोच समझकर लिए गए फैसले और अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली ये किताब कहती है कि आपका मन का वो हिस्सा है जो सोचता रहता है, बहुत ताकतवर है। आप सही सोच और इस ताकत को सही इस्तेमाल से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी यह है उन लोगों की जिन्होंने अपने मन की छिपी ताकत यानी सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर अपनी बीमारी ठीक की, सही फैसले लिए और मुश्किलों को हल किया। एक महिला अपनी आंखों को फिर से सेहतमंद बनाने के लिए अपने अंदर की छिपी अकल, क्रिएटिव इंटेलिजेंस से बात करती थी और उन्हें ठीक होने का भरोसा देती थी। इसी तरह एक आदमी जब पैसे की दिक्कत में था तो उसने अपने बच्चों की दुआओं की मदद ली और फिर एक दिन उसका दोस्त ही उसकी मदद करता है, जिससे उसकी परेशानी दूर हो जाती है। ये किताब बताती है कि हम क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं वो हमारा छुपा हुआ दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड काफी बदल सकता है। इससे ये भी हो सकता है कि चीजें हमारी सोच के मुताबिक हो जाएं। इसमें यह भी बताया गया है कि माफ करना, अच्छी अच्छी बातें सोचना और अपना मन खुला रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने छुपे हुए दिमाग की शक्ति को इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए किताब में कुछ आसान दुआएं और बातें हैं जिनसे हम अपने अंदर की छुपी ताकत को जगाकर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और मुश्किलों को हल कर सकते हैं। ये कहानी ये भी बताती है कि हम अपने छुपे हुए दिमाग से बात करके जवाब और सही रास्ते पा सकते हैं। इसे टेलेसाइकिक्स कहते हैं। इसमें कुछ लोगों की कहानियां हैं, जैसे कि साइंटिस्ट बिल लेयर, जिन्होंने नई नई चीजें बनाने और आगे बढ़ने के लिए अपने छुपे हुए दिमाग की मदद ली थी। लेयर 28 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ये सब उन्होंने अपने छुपे हुए दिमाग को समझने की वजह से किया। वे बताते हैं कि उनकी कामयाबी का राज यही है। किताब ये भी कहती है कि हम जो सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं वो हमारा छुपा हुआ दिमाग सबकॉन्शियस माइंड को बदल देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये बदलाव हमारी जिंदगी में होने वाली चीजों को भी बदल सकता है। इसलिए किताब ये बताती है कि हमें बच्चों की तरह खुद पर भरोसा करना चाहिए, बिना किसी शक के अपने छुपे हुए दिमाग की शक्ति पर यकीन करना चाहिए। इस चैप्टर के एंड में ये बताया गया है कि जैसे कोई प्यासा इंसान मृगशिका को देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही हमें अपनी चाहत पूरी होने की खुशी होनी चाहिए। इससे हमारा छुपा हुआ दिमाग अच्छे से काम करेगा। यही बात एक्शन और रिएक्शन से जुड़ी है। जैसे हम सोचते हैं और उम्मीद करते हैं, वैसा ही हमारा छुपा हुआ दिमाग हम पर वापस असर करता है। टेलेसाइकिक्स से जुड़ी इस किताब में ये बताया गया है कि हम अपने दिमाग की छुपी हुई शक्ति को जगाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें सच्ची कहानियां हैं और टिप्स भी बताई गई हैं, जिससे हम अपने छुपे हुए दिमाग की मदद से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और जिंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। इस प्रकार से लेखक टेलेसाइकिक्स की पावर को इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि कैसे टेलेसाइकिक्स से अपने छुपे हुए दिमाग की शक्ति को जगाकर अपनी जिंदगी में कई बदलाव कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे टेलेसाइकिक्स की मदद से जिंदगी में सुख और समृद्धि पाई जा सकती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेलेसाइकिक्स की पावर आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती है कि हमारी छुपी हुई शक्ति है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत बढ़ाने के बारे में है। ऑथर ने कुछ कहानियां भी बताई हैं कि कैसे लोगों ने अपने छुपे हुए दिमाग से बात करके मुश्किलों को हराया और अच्छी चीजें हासिल की हैं। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसको बहुत दुख होता है जब 30 साल की शादी के बाद उसका पति उसे छोड़ के दूसरी औरत के साथ चला जाता है। लेकिन किताब ये बताती है कि परेशानी में भी खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर है और वो हम में बदलाव कर सकता है।
जब औरत अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करती है और अपने पति को दिल से माफ करती है, जो हुआ उसे मान लेती है, तो आगे जाकर कुछ समय बाद उसकी लाइफ में एक अच्छा इंसान भी आता है और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाती है। इससे ये तो प्रतीत होता है कि उम्र चाहे कुछ भी हो और समय कैसा भी हो, पर सबकॉन्शियस माइंड हर सिचुएशन में आपके लिए सोल्यूशन निकाल ही लेता है। इसलिए इस पर भरोसा रखना जरूरी है। किताब ये भी बताती है कि अपने छुपे हुए दिमाग से बात करके हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और जो चाहते हैं वो आसानी से पा भी सकते हैं। जैसे एक आदमी जिसका पहले लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने खुद से बात की और अपनी सोच बदली तो वो आगे जाकर एक सक्सेसफुल मिनिस्टर बन गया। इससे ये पता चलता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। किताब की ये सारी बातें हमें बताती हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमारी लाइफ में हो जाता है। अगर हम अच्छी बातें सोचते हैं जैसे सुख, सेहत और पैसे की, तो हमारी लाइफ में भी ये चीजें आती हैं। लेकिन अगर हम बुरी बातें सोचते हैं तो परेशानियां होती हैं। इसलिए किताब ये कहती है कि हमें भगवान जैसे अच्छे और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। प्रेयर करना भी एक अच्छी सोच है जो हमारी परेशानियों को हल करने में मदद करती है। कहानी में एक छोटा बच्चा है जो हर रात दुआ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करता है। एक रात उसकी माँ को गैस के ब्लास्ट से नुकसान होने वाला होता है, ऐसा उसे सपने में दिखता है। वो तुरंत उठकर किचन में जाकर देखता है तो गैस चालू होती है। वो तुरंत गैस को बंद कर देता है और अपनी माँ के साथ होने वाले एक्सीडेंट को रोक लेता है। इससे ये पता चलता है कि हम सबके अंदर एक सबकॉन्शियस पावर है जो हमारी रक्षा कर सकता है और सही रास्ता दिखा सकता है। बस हमें उससे बात करनी आनी चाहिए। ऐसे ही एक और कहानी में एक औरत है जिसको अपने एक्स पति के लिए गुस्सा और जलन होती है। वो उससे बेहद नफरत करती है। उस वजह से उस औरत के भी कोई काम अच्छे से नहीं हो पाते थे। इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेलीसाइकिक्स का इस्तेमाल करती है और अपनी पास्ट की सभी गलतियों और लोगों को माफ कर देती है, जिसके बाद से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है। इससे उसकी जिंदगी में एक नया और अच्छा रिश्ता आता है, जिसके बाद से वो बहुत खुश रहने लगती है। प्यार और अच्छी सोच बुरी बातों को हटा देते हैं और हमारी जिंदगी को सुख, शांति और पैसे से भर देते हैं। हम अपने अंदर की छुपी ताकत का इस्तेमाल करके जिंदगी बदल सकते हैं। इसमें लोगों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करके परेशानियों को हराया, बीमारियों को ठीक किया और खुशियां पाई हैं। अगर हम अपनी सोच को अच्छा रखते हैं और अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो हम वो सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। टेलीसाइकिक्स की मदद से जिंदगी में सुख और समृद्धि कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हमने आज जाना। अगले एपिसोड में हम टेलीसाइकिक्स और कुछ स्पेशल पावर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस चैप्टर में टेलीसाइकिक्स के सभी पावर्स को हमारे आगे खोल कर रखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे टेलीसाइकिक्स हमारी लाइफ बदल सकते हैं। ध्यान को एक लाइन में लाकर सबकॉन्शियस माइंड से बात करने की यह एक प्रूवन टेक्निक है। इसमें आप लोगों की कहानियां और आसान तरीके हैं जिससे आप अपने माइंड की पावर बढ़ा सकते हैं। तकलीफों को पार करके अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं और आपकी लाइफ ज्यादा खुशहाल बन सकती है। किताब की शुरुआत एक श्रोता लुई मेनलॉर्ड के अनुभव से होती है, जो डॉक्टर मर्फी की शिक्षाओं को उसके लाइफ को बदलने का क्रेडिट देता है। आर्थिक, आध्यात्मिक और फैमिली प्रॉब्लम से जूझते हुए लुई ने डॉक्टर मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताए सिद्धांतों के आधार पर पॉजिटिव थॉट्स अपनाकर अपना जीवन बदल दिया। वो बताते हैं कि कैसे डॉक्टर मर्फी के स्पीचेस में भाग लेने और उनकी गाइडेंस को लागू करने से उनकी लाइफ में काफी सुधार आया, जिससे उनका बिजनेस भी सफल हुआ और उन्होंने अपना एक खूबसूरत घर भी बना लिया और उनका परिवार भी पूरा हुआ। एक बिल्डर था जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सपनों पर भरोसा करता था। सोने से पहले वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करता था और सॉल्यूशंस मांगता था। फिर सपने में उसे जवाब मिल जाते थे। जब उसे एक बड़े लोन की जरूरत पड़ी तो सपने में उसका एक पुराना बैंकर दोस्त मिला। उस बैंकर की मदद से उसे लोन मिल गया। बेसिकली बिल्डर सपनों से प्रॉब्लम सॉल्व करता था। लोन चाहिए था तो सपने में बैंकर ने हेल्प की और लोन मिल गया। किताब ये कहती है कि सो जाने से पहले अगर आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के बारे में सोचते हैं तो सपने में आपको जवाब मिल सकते हैं। ऐसे आप परेशानियों से निजात पा सकते हैं जिन्हें आप हल नहीं कर पा रहे हैं। एक और कहानी है एक बहू की जिसकी सासू माँ से नहीं बनती थी। जब उसे अपनी सोच की ताकत का पता चला तो उसने अपनी सोच बदली और सासू माँ के बारे में हमेशा खुश और शांत रहने के लिए खुद को अफर्मेशन देती गई।
ऐसा करने से उसकी सासू माँ कुछ दिन बाद घर छोड़ के चली गई। ये दिखाता है कि अपनी सोच को इन्फिनिटी प्रेजेंस के साथ जोड़ने से हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। किताब ये कहती है कि दूसरों की नेगेटिव बातों और बुराई से बचना बहुत जरूरी है। एक नेता की कहानी है जो लोगों के झूठों और गालियों से परेशान था। फिर उसने अपने अंदर डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करना शुरू किया। ऐसा करने से वो दूसरों की बातों से अपने आप को बचाने लगा। अब वो परेशान नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि वो अंदर से शक्तिशाली है। एक आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया। उसके घर वाले चले गए, पैसे भी नहीं बचे। फिर उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी। किताब में लिखी पॉजिटिव अफर्मेशन और अपनी सोच बदलने से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने शादी की, नया काम शुरू किया और खुश रहने लगा। डॉक्टर डैन कस्टर ने शब्दों की थेरेपी बताई है, जो खुद को अच्छा फील कराने का आसान तरीका है। इसमें आपको ये करना है, सबसे पहले अपने मन में चुपके से कुछ शब्द बार बार दोहराने हैं, जैसे शांति, हिम्मत या जीत। ये शब्द आपके अंदर के छुपी ताकत को जगाते हैं। डॉक्टर कस्टर कहते हैं कि ऐसा करने से जिंदगी में अच्छे बदलाव होते हैं। किताब में ऐसी कई बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे कि पहली, डॉक्टर मर्फी की बातें जिंदगी बदल सकती हैं। उनकी बुक्स और लेक्चर सुनकर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। दूसरी बात, अपने सपने की ताकत को जानना। सो जाने से पहले परेशानी का हल ढूंढो, आपको सपने में जवाब मिल सकता है। तीसरी बात यह है कि खुशी से रहना सीखो। नेगेटिव सोच को हटाओ, खुद से प्यार करो और हमेशा अच्छा सोचो। चौथी बात, दूसरों की बातों से परेशान मत हो। अपने अंदर की शक्ति को महसूस करो और खुश रहना कभी न भूलो। पांचवी बात यह है कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद रखनी चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस और सोच बदलकर जिंदगी में अच्छी चीजें ला सकते हैं। छठवीं और आखिरी बात, शब्दों की थेरेपी का इस्तेमाल करना, जैसे शांति, हिम्मत, जीत जैसे शब्द बार बार सोचने से आप अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं। ये आसान तरीके हैं, इन्हें कभी भी आजमा सकते हो। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टेलीसाइकिक सिखाता है कि कैसे अपने मन की छिपी ताकत को जगाकर जिंदगी बदली जा सकती है। किताबों और कहानियों की मदद से ये बताया गया है कि कैसे परेशानियों से जीत कर खुशी और कामयाबी हासिल की जाए। टेलीसाइकिक्स की वजह से आप अपने मन को शांत और खुश रख सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे टेलीसाइकिक्स की शक्ति से लोगों की जिंदगी बदली है और इससे हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसे ही टेलीसाइकिक्स के कुछ और एग्जाम्पल्स जानने के लिए हमसे अगले एपिसोड में जुड़े रहें। क्या पता आगे आपको भी आपकी लाइफ की किसी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। तो सुनना ना